इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट्स? जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि बॉडी या तो रेस्ट फॉर्म में होती है या तो मोशन की फॉर्म में होती है, लेकिन हमारे पास जो साइंस ने प्रूव किया है तरीका, उसमें बताया गया कि कोई भी चीज रेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकती। कैसे? अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे प्लेस करते हैं, हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन एक्चुअल में वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं होता। फर्स्ट करें, एक बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, उस टेबल के ऊपर दो तरह की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक जो बुक का वेट है वो डाउनवर्ड होगा वर्टिकली, या उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, जो जमीन लगा रही होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी तरफ खींचते हुए। इसको हम लोग वेट भी कहते हैं, जो कि क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन इसके अलावा जो टेबल है जो उस बुक को उस पोजीशन पे रोके हुए है, वो पोजीशन जो है उसकी रेस्ट पोजीशन नहीं है, लेकिन वहां पे एक और फोर्स जो टेबल बुक के ऊपर लगा रहा होता है अपवर्ड फॉर्म में, ये फोर्स क्या करती है? उस बुक को उसी पॉइंट के ऊपर रोक कर रखती है। अब ये जो दो फोर्सेस हैं, इन दोनों में से अगर एक फोर्स को भी हटा दिया जाए स्टूडेंट्स, तो वो जो बुक है वो जिस फोर्स की तरफ हम लोगों ने छोड़ दिया है वो उस तरफ मूव कर जाएगी। या तो अगर हम लोग इधर से टेबल हटा दें तो बुक डाउनवर्ड मूव कर जाएगी, या फिर अगर हम लोग यहाँ से ग्रेविटी को खत्म कर दें तो बुक अपवर्ड मूव करने लग जाती है। इस वजह से इन दोनों फोर्सेस को जो चीज कैंसिल करती है उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। और इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज रेस्ट पोजीशन में आ सकती है। अ बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ये हमारे पास क्या फॉर्म है स्टूडेंट्स? एक बुक अगर टेबल के ऊपर पड़ी है, दो फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, नॉर्मल फोर्स, दूसरा उसका वेट, ये दोनों जब आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो बुक अपनी रेस्ट पोजीशन को कायम रख सकेगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है आपके पास कि एक बल्ब को अगर लटकाया जाए दीवार के साथ, छत के साथ, रूफ टॉप के साथ, तो क्या होगा? वो डाउनवर्ड उसका वेट और अपवर्ड जिस पॉइंट के ऊपर उसको लटकाया गया या जोड़ा गया वहां पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करते हुए इन दोनों को जब कैंसिल करेंगी फोर्सेस आपस में, तो क्या होगा? हमारे पास बल्ब भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। अ पैराट्रूपर falling down with constant velocity is an example of dynamic translational equilibrium। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब बॉडी सेम स्पीड के साथ मूव कर रही हो, उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, उस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? डायनामिक या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दो तरह की फोर्सेस होती हैं हमारे पास। कॉन्करेंट फोर्सेस, when two or more forces are acting upon a body and the line of action of these forces pass through a common point। क्या हो कि वो जो दो फोर्सेस पास कर रही हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास करे, द फोर्सेस आर सेड टू बी कॉन्करेंट। फोर्सेस क्या होंगी? कॉन्करेंट। फॉलोइंग डायग्राम में हेल्प टू अंडरस्टैंड कॉन्करेंट फोर्सेस। टू और मोर कॉन्करेंट फोर्सेस कैन बी बैलेंस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। दो फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास जो डायग्राम है, इसमें हमारे पास एक 5 न्यूटन पीछे की तरफ और दूसरी जो उसकी रिजल्टेंट है वो आगे की तरफ दिखाई गई है। इसके साथ साथ 3 यूनिट या 3 न्यूटन जो है हमारे पास वो अपवर्ड यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग और 4 न्यूटन एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाई गई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन है या ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है स्टूडेंट्स? सेम। दूसरी एग्जांपल में अगर आप लोग देखें कि हमारे पास फोर्स F1 लेफ्ट साइड पे, फोर्स F4 राइट साइड पे, फोर्स F2 डाउनवर्ड डायरेक्शन है और फोर्स F3 जो है हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में, बट इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो इनका ओरिजिन पॉइंट है, सबका सेम है। तो इन फोर्सेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कॉन्करेंट फोर्सेस। थैंक यू।